जब भी कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे वो स्टडी हो, वर्क परमिट हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, तो भाई वो रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं, रिजेक्शन के क्या कारण हैं। और अभी बहुत सारे सवाल ऐसे थे कि सर सिंगापुर का मैंने वीज़ा अप्लाई करा, स्टडी वीज़ा, कि मेरा रिजेक्ट हो गया, अब मुझे कितने दिन बाद अप्लाई करना चाहिए। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी देखना। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक, जैसे कि थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि भाई वीज़ा के ऊपर है कि रिजेक्शंस क्यों आ रही हैं। सिंगापुर में नहीं, हर किसी का एक ये जनरल टॉपिक सा है कि हम अप्लाई करते हैं वीज़ा, चाहे वो सिंगापुर का हो, यूएस का हो, कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, तो रिजेक्शन आ रही है। तो देखो ऐसा होता है, रिजेक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नाराज़ हो जाए कि रिजेक्शन आ गया तो बिल्कुल भी वीज़ा लगेगा, नहीं। लेकिन रिजेक्शन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये आपका कारण नहीं हो सकता है। और बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, रिजेक्शन आ जाती है, लेकिन रिजेक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं, कॉजेज़ होते हैं, तो उनका कारण फाइल्स, एम्बेसी, टाइम और कोटा सिस्टम होता है। तो अब इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो क्यों रिजेक्शन है। लेकिन घबराने की बात नहीं, अगर रिजेक्शन आ गया है, यानी अगर आपकी वीज़ा फाइल रिजेक्शन हो गई है, तो घबराना क्या है यार, कोई लाइफ थोड़ी ख़त्म हुई है, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ये कंट्री नहीं तो दूसरी कंट्री, लाइफ बहुत आपकी अपॉर्चुनिटी खोलती है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि भाई अगर रिजेक्शन आ जाती है, घबराने की बात नहीं है, दिल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बस काम करने की इच्छा होनी चाहिए, वीज़ा तो अपने आप आ ही जाता है। अब इस टॉपिक में अगर आप कुछ और कारण भी हो सकते हैं, मैं एक्यूरेट आंसर तो बहुत बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, गलती से मेरा चैनल देख लिया, तो भाई यहाँ पर सिंगापुर से रिलेटेड मोस्टली स्टूडेंट्स, वर्क परमिट और विदेश में जो अपडेट्स चलती रहती है उसके ऊपर वीडियो आती रहती है। तो देखो सबसे पहले हम स्टडी वीज़ा, अब देखो आप देखो कि आपका वीज़ा कौन सी कैटेगरी का है। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो अगर आप वर्क परमिट, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, मोस्टली 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। डिपेंडेंट पास और ये स्पोर्ट्स वीज़ा ये कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। तो 3 तरह की कैटेगरीज को, मेजर कैटेगरीज है, जो वर्क परमिट, टूरिस्ट और एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास आप बता सकते हो। तो ये वर्क परमिट में आ जाते हैं, वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, ये वर्क परमिट में आते हैं, टूरिस्ट और स्टडी। तो पहले डिस्कस करेंगे भाई स्टडी वीज़ा क्या है। तो देखो स्टडी वीज़ा में जो रिजेक्शंस के कारण हो सकते हैं, हो सकता है आपके गैप ज़्यादा हो या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना हो, ठीक है। कभी कभी आपका जो गैप होता है वो प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, और फंडिंग का भी कुछ प्रॉब्लम आता है। लोग बोलते हैं कि सिंगापुर में फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी फंडिंग मैटर करता है। अगर वीज़ा एप्लीकेशन के पास वीज़ा जो एम्बेसी होती है इधर, जो वीज़ा अप्लाई कर इशू करती है, यानी MOM जो है या MOE, अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो भाई आपको ऐसा है, सब कुछ पेपर आ जाएंगे, लेकिन जो आपकी जो फाइल्स हैं, हो सकता है वहाँ 100 फाइल्स हों, तो 100 फाइल्स में आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग ना हो, तो इस वजह से वीज़ा रिजेक्शन हो जाती है। कि जैसे सेम ही कॉलेज है, एग्जांपल के तौर पे वहाँ पर 4 बंदे जा रहे हैं, किसी के उस 4 बंदों में से 3 के बहुत अच्छे फंड हैं, उसका गैप भी ठीक ठाक ही है, मेंटेन कर रखा है। रीज़न है कि भाई गैप क्यों था, इस वजह से, और आपकी कोर्स रिलेवेंट स्टडी है। ऐसा नहीं है कि आपने मैथ्स पढ़ रखी है और यहाँ पढ़ रहे हो कि भाई आप कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो कुछ जो स्टडी आपने पास्ट में करी है वो आपके फ्यूचर में भी रिलेवेंट स्टडी। तो कुछ इस तरह की अगर आपके में कहीं फाइल्स में कुछ गलतियाँ होती हैं तो भाई रिजेक्शन आने के चांसेस होते हैं। अब करते हैं वर्क परमिट की बात, कि वर्क परमिट क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं। देखो वर्क परमिट रिजेक्ट होते हैं एम्प्लॉय की वजह से नहीं होते, वो होते हैं भाई कंपनी में या तो कोटा वगैरह नहीं होता, या कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स इतने नहीं होते, या उसका टर्नओवर इतना नहीं होता, और कभी कभी वीज़ा एम्बेसी वाले का जो होता है, एम्बेसडर का, उसका मूड ख़राब होता है, इस वजह से भी वर्क परमिट का वीज़ा कभी कभी रिजेक्ट होता है। लेकिन वर्क परमिट में भी जैसे 3 तरह की कैटेगरी है, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, वर्क परमिट, तो मोस्टली सभी के लग जाते हैं। वर्क परमिट में इतना कोटे का सिस्टम नहीं है, लेकिन एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास में कभी कभी कोटा सिस्टम का प्रॉब्लम करता है और एजुकेशन का प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से थोड़े रिजेक्ट हो जाते हैं।
ठीक है भाई, अब बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा की, कि टूरिस्ट वीज़ा कभी कभी हमारे रिजेक्शन क्यों हो जाते हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा में सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि भाई आपकी बुकिंग्स वगैरह या कंफर्म नहीं है, या आपके पास बैंक बैलेंस जो फंडिंग है वो शो नहीं है, या आइटनरी आपकी जो बनी है वो एक्यूरेट नहीं है कि आप पर्टिकुलरली कहाँ जा रहे हैं। तो वीज़ा रिजेक्शन के कुछ ऐसे कारण होते हैं। टूरिस्ट वीज़ा का मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि क्यों रिजेक्शन होते हैं कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर, और बाकी मोस्ट प्रोबेबली जो एशियंस कंट्री वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा आपको आराम से मिल जाता है। और कंट्रीज़ की अगर बात करें टूरिस्ट वीज़ा, तो पहले आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ती है, ट्रैवल हिस्ट्री से भी आपका वीज़ा पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही कारण है और कोई कारण नहीं है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।